जहां पे आप अपनी सर्विसेज फैसिलिटीज किसी को देके एंड यू अर्न द मनी। ठीक है। सेकंड जो होता है दैट इज बेसिकली अ ट्रेडिंग और प्रोडक्ट बिजनेस। ठीक है। अब प्रोडक्ट बिजनेस क्या होता है? मतलब अपन कुछ सेल करते हैं, मतलब कुछ खरीदते हैं, दुकान वाला देता है तो वो खरीदते हैं, कुछ प्रोडक्ट वो जो सेल करते हैं। अच्छा, ठीक है। और सर्विस बिजनेस? सर्विस मतलब जैसे कि बार्बर शॉप होते हैं, वो मतलब उस दुकान से कुछ लाते नहीं, वो हमको सर्विस देते हैं, वो होता है। ओह दैट्स वंडरफुल, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ कि वर्ल्ड में सबसे पावरफुल स्किल क्या है फॉर अ ह्यूमन, तुम्हारे अकॉर्डिंग? स्किल दुनिया में सबसे पावरफुल स्किल क्या है? वो तो सबकी अलग अलग होती है सब स्किल। नहीं ठीक है, सबकी अलग अलग होती है, मैं मानता हूं बेटा, पर सबसे पावरफुल स्किल क्या है? हम कभी बोलते हैं कि यार वो साइंटिस्ट है ना तो नॉलेज उसका पावर है, या वो डॉक्टर है तो नॉलेज उसका पावर है, कोई बिजनेस का बंदा है तो हम बोलते हैं मनी उसका पावर है। ठीक है। कोई बोलता है स्किल्स किसी का पावर है, कोई व्यक्ति बोलता है कि किसी का टेक्नोलॉजी उसका पावर है, कोई बोलता है किसी ने हार्डवर्क किया वो उसका पावर है। तो ऐसे ही तुम्हारे हिसाब से सबसे ज्यादा पावरफुल स्किल क्या है वर्ल्ड में या दुनिया में? वो तो हार्ड वर्क ही है, मुझे तो हार्ड वर्क। हार्डवर्क। अच्छा। अच्छा एक बात बताओ, कोई एक ऐसी स्किल है या कोई एक ऐसा नाम है जो सब चीजों को एक साथ अपने साथ रख के चलती है, जहां पे सब चीजों का कॉम्बिनेशन मिलता हो? नहीं पता सर। दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस, है ना? हम्म। एक बिजनेसमैन जो होता है उसके पास स्किल होना चाहिए, उसके पास नॉलेज होना चाहिए, उसको पैसा चाहिए, पैसा कमाता भी है पर पैसा भी चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए, टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड भी होना पड़ता है, एंड ही हैज टू डू द हार्ड वर्क एज वेल प्लस स्मार्ट वर्क, राइट? तो हम्म। मल्टीपल स्किल्स का जो फ्रेमवर्क है वो कॉम्बिनेशन मेक्स अ बिजनेसमैन, राइट? बिजनेसमैन और वुमन, आई मीन बिजनेसमैन और वुमन को दोनों को एक ही बोलते हैं, वहां पे जेंडर डिफरेंस कुछ नहीं होता, हाँ। है ना? अब ये बताओ कि बिजनेस का रियल मीनिंग क्या होता है, मतलब हमको क्या समझ में आता है बिजनेस का? जैसे मैंने आपको एक थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन पहले दिया, तो मतलब क्या होता है? मतलब जैसे एक तो क्या होता है, मतलब तुम्हारे हिसाब से सोचो क्या होता है बिजनेस, मतलब क्या? बिजनेस मतलब जहाँ पे कुछ खरीद सकते हैं, जैसे सर्विस ले सकते हैं। अच्छा अब आप मेरे को एक बात बताओ कि ऐसा क्यों होता है कि जैसे अपने आसपास में दो जनरल स्टोर हैं, ठीक है? एक जनरल स्टोर पे हम जाना बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं और एक स्टोर जनरल स्टोर पे मजबूरी होती तो जाते हैं या नहीं जाते हैं, क्यों? क्योंकि एक में जैसे ज्यादा वैरायटीज रहती है किसी भी चीज की, और कभी कभी मतलब वो दुकानदार के बिहेवियर से भी जाते हैं लोग। राइट, दैट मीन्स बेसिकली दे आर क्रिएटिंग अ वैल्यू। व्हाट दे आर क्रिएटिंग बेटा? वैल्यू। दे आर क्रिएटिंग अ वैल्यू, राइट? आप अगर कहीं आए हैं, ठीक है, आप कुछ देख रहे हैं, मान लीजिए आपने एक पेन खरीदने का बोला, अब शॉपकीपर ने बोला ये इतने का है, लेना हो तो लो। अगली बार आप जाओगे उसके यहाँ, पर वही किसी शॉपकीपर ने बताया कि मैम ये पेन है और भी दो तीन वैरायटी है, आपको इसमें जो भी पसंद है आप ले लीजिए, और फीचर या आप चला के देखना चाहते हैं, तो आप किससे लेना पसंद करोगे? जो अच्छा बोलता है। जो जो अच्छे से बोल रहा है। दैट मीन्स उसने कहीं ना कहीं एक वैल्यू क्रिएशन की। ठीक है। कई बार क्या होता है कि हम किसी शॉप में जाते हैं, अब हमने उससे मान लीजिए
एक कोई आइटम मांगा, मान लीजिए आपने मैगी मांगा, ठीक है। अब उसने बोला कि मैम ये मैगी से अच्छा ये प्रोडक्ट है और इसका प्राइस भी कम है और ये वैल्यू फॉर मनी है, और आप उसको लेके और सही में वो मैगी से अच्छा निकला, तो फिर आप क्या करोगे? आप उस पर ट्रस्ट करोगे ज्यादा? हाँ। तो वो शॉपकीपर ने कहीं ना कहीं क्या किया है बेटा, उस शॉपकीपर ने एक वैल्यू एड ऑन की है, एक वैल्यू क्रिएट की है। जैसे हम क्या होता है, एक सिंपल बात बताओ, जैसे हम बोलते हैं कि यार सिनोनिम ऑफ ट्रस्ट, टाटा सुन के हमको कभी डाउट होता है कि ये धोखा करेंगे? टाटा का प्रोडक्ट है, हाँ हाँ ले लो, ठीक है। तो क्यों बोलते हैं टाटा इज अ सिनोनिम ऑफ ट्रस्ट? क्योंकि मतलब उनका जो जो भी वो प्रोडक्ट वगैरह अभी जैसे कि वो मोटर्स वगैरह बनाते हैं तो वो बहुत अच्छा वगैरह रहता है इसलिए। वो तो है एक्चुअली, शुरू दिन से, जब से उन्होंने स्टार्ट किया, तब से उन्होंने अपने आप को उस तरीके से क्रिएट किया और लोगों को वो वैल्यू प्रोवाइड करी। इसलिए लोग उन पर ट्रस्ट करते हैं कि हाँ ये जो बोलते हैं सही बोलते हैं, गलत नहीं बोलते, हमारे साथ यहाँ पे चीटिंग नहीं होगी, राइट। इसीलिए हम उसके प्रोडक्ट को प्रेफर करते हैं। और आप में नहीं, मुझे लगता है इंडिया में 100 में से 100 लोग प्रेफर करते हैं। तो वो कैसे हुआ? वो क्या ओवरनाइट हुआ क्या बेटा? हम्म। वो काफी दिन में हुआ, राइट। तो दिस इज व्हाट बिजनेस इक्वल्स टू वैल्यू क्रिएशन। जब भी हम बिजनेस की बात करते हैं, जब भी सर्विसेज की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए आप अभी जैसे घर पे आपको फूड मंगाना है, तो हम्म। स्विगी या जोमेटो से हम मंगाते हैं। जब हम टैक्सी रेंट आउट करते हैं, मान लीजिए घर में कार है तो भी कई बार जरूरत पड़ती है, आउट ऑफ स्टेशन पे हैं तो हम हायर करते हैं, तो हम ओला उबर से हायर करते हैं, राइट। अब ये सब क्या है? ये कंपनीज कहीं ना कहीं सर्विस प्रोवाइड कर रही है और अपने लिए एक वैल्यू क्रिएट कर रही है। अच्छा अभी एक बात बताओ, इतनी सारी कंपनी होने के बाद, जोमेटो वगैरह ने भी ग्रोसरी इंट्रोड्यूस करने के बाद भी ब्लिंकिट की स्पेस कैसे क्रिएट हुई मार्केट में? उनकी सर्विस अच्छी है। वो टाइम पे, मतलब वो मेंशन करते हैं, अब मुझे मालूम है कि मैं जोमेटो स्विगी पे कुछ ऑर्डर करूंगा तो टेक 30 मिनट 35 मिनट, बट ये 10 मिनट 12 मिनट 15 मिनट में लाके देते हैं। इसीलिए उन्होंने वो जो मार्केट का खाली हिस्सा है वो गैप को फिल किया। हम्म। और बेसिकली ये जितनी एप्स हैं, ये सिर्फ डिलीवरी नहीं करती है, ये हमारा समय भी बचाती है। से फॉर एन एग्जाम्पल, अगर पूरी फैमिली को मान लीजिए एक रेस्टोरेंट में जाना है खाना खाने, ठीक है। अब रेस्टोरेंट में आप जा रहे हो तो आपका जाने का ट्रेवल टाइम, फिर वहां बैठ रहे हो, फिर वो बना रहा है, फिर ला रहा है, फिर खाने का ट्रेवल टाइम, फिर आने का ट्रेवल टाइम। हम्म। बट वही अगर हमने घर पे मंगा लिया तो टाइम बचता है। आपका टाइम सेविंग काफी अच्छा हुआ, हम्म। प्लस यू आर इन अ कंफर्टेबल एटमोस्फियर। भाई बाहर जाना है तो तैयार होना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, घर में तो जैसे है तो है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, राइट। तो ये कंपनीज सिर्फ डिलीवरी नहीं कर रही, ये क्या कर रही है, वैल्यू क्रिएट कर रही है। वैल्यू क्रिएट कैसा कर रही है कि आपका टाइम कैसे बचे, है ना। हम्म। और इन्होंने क्या करा, लोगों की लाइफ इजी बना दी, पैसा दिया काम हुआ। अब बताओ लोग पैसा देंगे कि नहीं देंगे इस चीज के लिए, यस सर। है ना। तो अगर, अच्छा बेटा एक बात बताओ, आपको एंटरप्रेन्योर और बिजनेस में फर्क मालूम है क्या? यस सर। अच्छा ठीक है। एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन जो एक प्रॉब्लम देखता है और वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करता है और उससे वो पैसे कमाता है। जैसे अमेजन, स्विगी, जोमेटो, मे बी इंस्टाग्राम, मे बी फेसबुक, दीज आर ऑल दी फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। उन्होंने अपना खुद का कुछ नया क्रिएट किया और दे आर अर्निंग दी मनी फ्रॉम दैट, राइट। हम्म। बिजनेसमैन कौन हुआ? जो रेगुलर बिजनेस चल रहा है, जैसे सपोज कोई अनाज का धंधा करता है, देयर इज समबडी हु इज डूइंग ग्रेन्स का बिजनेस, देयर इज समबडी हु इज ओनिंग अ जनरल स्टोर,
देयर इज समबडी जो मान लीजिए आपका पूजा सामग्री का बिजनेस करता है, राइट? तो वो ट्रेडिशनली चले आ रहे बिजनेस है, उसी को वो बंदा कर रहा है, तो दैट बिकम्स अ बिजनेस। अब जैसे किसी एंटरप्रेन्योर ने किसी चीज का एक सॉल्यूशन किया और दूसरे आदमी ने आके फिर वही चीज कर लिया, तो दैट पर्सन विल नॉट बी एंटरप्रेन्योर, राइट? बिकॉज वो ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग बिजनेस को ही वापस कर रहा है। इमटेरियल कि आपके घर में वो बिजनेस है या नहीं है। बात समझ आई बच्चा? क्या सर? मैंने जो बोला आपको समझ में आया एंटरप्रेन्योर क्या होता है? हाँ। फर्स्ट जनरेशन बिजनेस is the entrepreneurship by a first generation businessman, है ना? कोई भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन करके, जो मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करता, हमने प्रॉब्लम देखा, हमने उसका सॉल्यूशन किया, उससे हमने पैसे कमाए। जैसे फॉर एन एग्जांपल, पहले ऐसा होता था कि पानी के लिए, मतलब आप लोगों ने तो जब से हो तब से यू सीन दी बॉटल्स, राइट? बट काफी पहले, मतलब आज से 20-25 साल पहले, पानी अगर या तो कहीं आपको रास्ते में जो प्याऊ लगे होते थे उससे पीना होता था, या कहीं रुक के आपको किसी रेस्टोरेंट में पानी पीना होता था, या आपको पानी अपने साथ में कोई बॉटल में, या आपने देखा एक कपड़े का बैग आता था जो पहले गाड़ियों पे लगाते थे जिसमें ठंडा पानी रहता था, उसमें, या उसमें यू नीड टू कैरी इट, ठीक है? बट समबडी थॉट कि इतना पानी कैरी करने की जगह सब जगह अगर ठंडा पानी अवेलेबल हो जाए तो किसी ने सोचा सॉल्यूशन क्या करा, पानी बोतल में बंद करके बेचना शुरू कर दिया, राइट? तो जिसने वो इन्वेंट किया दैट पर्सन इज अ एंटरप्रेन्योर, राइट? और अब इतने लोग कॉपी कर रहे हैं तो दैट बिकम्स नाउ अ रेगुलर बिजनेस, ठीक है? अच्छा, एक बात बताओ कि अपॉर्चुनिटी कैसे सोचते हैं बेटा? मतलब जैसे मैंने बताया कि एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो एक प्रॉब्लम देखते हैं, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं और उससे पैसा कमाते हैं, ठीक है? जैसे आपने कार पूलिंग कंसेप्ट सुना है, मेट्रोज में बहुत होता है। क्या? कार कारपूलिंग? पूलिंग, हाँ। नहीं। कार पूलिंग में क्या हुआ, एक बंदे ने देखा कि यार यहां से 20 किलोमीटर दूर मेरा ऑफिस है और मेरी सोसाइटी में 10, 12, 15, 20 लोग हैं जो मेरे ऑफिस में या ऑफिस के बिल्कुल आसपास 100 मीटर के एरिया में काम करते हैं, ठीक है? अब होता क्या है, सबका ऑफिस जाने का और आने का टाइम सेम है, पर एवरी डे एक कार में 4 लोग मान लीजिए जा रहे हैं कंफर्टेबली, तो हर दिन क्या हो रहा है, 4 लोग अपनी कार लेके जा रहे हैं, तो दैट पर्सन लॉन्च अ कंसेप्ट ऑफ कार पुलिंग, जहां पे सिमिलर एरिया में लोग दे गॉट कनेक्टेड, और वहां पे 4 दिन अगर हैं तो चारों एक एक दिन अपनी अपनी कार ले जाते हैं। उससे क्या होता है, यू हैव अ कंपनी, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपका सर्कल भी बनता है, सोशल सर्कल एडवांसमेंट होता है। पॉइंट नंबर 3, आपकी कॉस्ट भी सेविंग होती है। आपकी कॉस्ट कितनी हो गई, 25% ही हो गई, है ना? सब वहीं जा रहे हैं, वहीं से आ रहे हैं, तो आपकी कॉस्ट 25% ही रह गई, क्योंकि 4 दिन में एक बार आपका नंबर आएगा अगर 4 लोग जा रहे हैं तो। और आपका कन्वीनियंस भी बढ़ गया क्योंकि रोज आपको गाड़ी नहीं चलाना है, 3 दिन में एक बार ही आपका नंबर आने वाला है ना? तो दिस थिंग इज कॉल्ड कार पुलिंग। तो एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं देखते, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझ के उसमें अपॉर्चुनिटी देखते हैं कि ये करने से, ये सॉल्यूशन करने से पैसे कैसे कमा सकता हूं। जैसे एलईडी पैनल जो छत पे लगती है आजकल, पहले ट्यूबलाइट होती थी, फिर एलईडी बल्ब्स आए, अब एलईडी वो गोल वाली और स्क्वायर शेप की लाइट्स आने लगी, ठीक है? उससे क्या हुआ, आपका पावर कंजम्पशन कम हो गया। उसके भी पहले वो येलो वाले बल्ब आते थे बड़े, तो वो तो बहुत हैवी पावर खींचते थे और गर्मी भी बहुत करते थे, है ना? तो किसी ने उस प्रॉब्लम को देखा, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करा,
सब लोगों ने देखा कि अगर मुझे घर पे खाना मंगाना है तो इट इज वेरी इनकन्वीनियंट। किसी ने सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसे लोगों को इन्वॉल्व करूं जो घर पे खाना डिलीवर करें ऐप के थ्रू। तो उससे क्या हो रहा है, वो पैसा भी कमा रहा है। तो उसने प्रॉब्लम तो देखी देखी, उसके सॉल्यूशन से दे आर अर्निंग द मनी, राइट। जैसे एक बात सुनो, क्यों ऐसा होता है कि हमारे घर में जब एक स्पेशल प्रोग्राम होता है तो हम लोग बुटीक में जाना पसंद करते हैं, क्योंकि किसी डिजाइनर के पास जाना पसंद करते हैं, राइट। क्यों? हाँ, कपड़े अच्छे सिलवाने होते हैं। क्योंकि वो आप पे क्या अच्छा लगेगा, आपको क्या चाहिए, उस हिसाब से डिजाइन करके देता है, हम्म। जो मार्केट में रेडी अवेलेबल नहीं होता, राइट। हम्म। तो तो क्या हुआ, वो डिजाइनर ने क्या देखा कि लोगों को अपने हिसाब के डिजाइन किए हुए कपड़े चाहिए, उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी देखी, है ना। एंड दे ओपन अ स्टूडियो, अ बुटीक, राइट। हाँ। आई मेरी बात समझ में बेटा। हाँ सर। एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स तो देखते हैं, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करके उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करते हैं। दे ऑलवेज सी दिस इज द अपॉर्चुनिटी, यहां पे मैं ये करके पैसे कमा सकता हूं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कोई स्कूल है और उस स्कूल में बच्चों को एक प्रॉब्लम रहती है कि नोट्स का बड़ा इशू रहता है। हम्म। अगर कोई नोट्स प्रोवाइड करे तो वो अपॉर्चुनिटी अच्छा तो ही है, है ना। अपॉर्चुनिटी। आपने प्रॉब्लम क्या देखा, बच्चों को नोट्स का प्रॉब्लम है, आपने क्या करा, नोट्स प्रोवाइड करके यू स्टार्ट अर्निंग द मनी, ऑब्वियसली दैट इज अपॉर्चुनिटी। हाँ। So basically, being entrepreneur, you doesn't see the प्रॉब्लम। problem, but problem with solution that converted into the opportunity to earn the money. ठीक है बेटा। हाँ। हम्म। अब आप मुझे बताओ कि आपके हिसाब से, मतलब अपने आसपास आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम दिखती है कि जिसका ये सॉल्यूशन हो सकता है, जिसमें हम काम कर सकते हैं, सोचो। नो सर। देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम। हाँ, वो तो है, तो पर ऐसे अभी तो नहीं पता। अच्छा, जैसे एक वंडरफुल चीज बोलता हूँ, बिकॉज मेरी डॉटर भी चोटी बनाती है, ठीक है। तो एवरी डे इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, यस सर। है ना। अगर मान लो कोई एक ऐसी मशीन हो जो चोटी गूंथ दे तो लगा के बालों में सीधी सीधी, तो वो अपॉर्चुनिटी बन सकती है क्या? यस स्पेशली सर। इंडिया में तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, राइट। यस सर। तो दैट इज द प्रॉब्लम। अच्छा, प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है, उसको उतना आहिस्ता आहिस्ता करना पड़ता है, और जब वो हो रहा है तब आप मूव नहीं कर सकते। हम्म। पर अगर मान लो कोई ऐसी मशीन हो जिसको आप ऐसा अटैच कर लो और उसको लगा के छोड़ो और वो चोटी कूदती रहे, तो आप साथ साथ में अपना दूसरा काम भी कर पाओगे, हम्म। एक जगह बैठना नहीं पड़ेगा। ठीक है। हम्म। ये प्रॉब्लम है, ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है। ऐसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो बेसिकली प्रॉब्लम देख के आप जब सॉल्यूशन पे जाओगे तब आपको समझ में आएगा कि अपॉर्चुनिटी कहाँ पे है ना। और एक चीज बिजनेस में और होती है जिसको हम बोलते हैं मार्केट साइज। मार्केट साइज क्या होता है बेटा, कुछ आइडिया है? नो सर। मार्केट साइज मतलब से अपन ऐसा लें कि आपके जो कॉलोनी है उसमें देर इज अ जनरल स्टोर, ठीक है। तो उसका मार्केट साइज कितना है, आपकी कॉलोनी के जितना। क्योंकि उसके यहाँ 99% कस्टमर आपकी कॉलोनी के ही जाएंगे, एक आध परसेंट बाहर का कोई आएगा तो आएगा। तो उसका मार्केट साइज हुआ इतना। हम्म।
अब एक शॉपकीपर है जो मेन मार्केट में शॉप लेके बैठा है, ठीक है, अपन इसको अभी कंपनी पे भी लाएंगे, बट अभी मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। वो एक शॉपकीपर है जो मेन मार्केट में शॉप लेके बैठा है, तो उसके लिए ज्यादा बड़ा एरिया, आसपास की जितनी कॉलोनीज वाले उस मार्केट में ट्रेवल करते होंगे, वो उसका मार्केट साइज हो गया, वो उसका कस्टमर बेस हो गया। अब एक कोई बंदा है जिसके 5-6 मेन मेन लोकेशन पे स्टोर है, तो उसका मार्केट साइज पूरी सिटी जितना हो गया, हाँ। ठीक है। फिर कई कंपनीज ऐसी है जो पूरे स्टेट्स, पूरी सिटीज और पूरी कंट्रीज कवर करती है। जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल है बाटा, है ना। हम्म। बाटा के स्टोर सब जगह दिख जाते हैं, हर सिटी में आपको मिल जाएंगे। हम्म। तो उनका मार्केट साइज उन्होंने क्या करा, ऑल ओवर कंट्री है, हाँ। पूरे इंडिया में उनका मार्केट साइज उन्होंने क्रिएट किया। अब इसके आगे अगर मैं चाहता हूं कि मैं बहुत बड़े स्टोर ना खोल के, उतना इन्वेस्टमेंट ना करके, और एक बड़े मार्केट को कैप्चर करूं, तो मैं कैसे कर सकता हूं? क्या वे है आज की तारीख में? अ, सोचो, आप भी यूज करते होगे, आपके घर में बहुत लोग यूज करते होंगे परचेसिंग के लिए। मतलब कुछ मतलब बिजनेस ही खोल सकते हैं। हम्म। मतलब कुछ आपने जैसे बोला कि अ, पूरा मार्केट कैप्चर करना है तो मतलब बिजनेस ही कर सकते हैं। सपोज आप अपने घर पे हो या अपने ऑफिस में हो, हम्म। और आप एक प्रोडक्ट बना रहे हो, हम्म। ठीक है। अब प्रोडक्ट आप ऐसा बना रहे हो कि जैसे मान लीजिए आप कोई एक स्टैंड बना रहे हो, एक पर्टिकुलर तरीके का एक यूजेबल ऑफिस स्टैंड बना रहे हो। तो एक ऑफिस ने वो स्टैंड खरीद लिया, तो क्या वो दोबारा खरीदेगा क्या? जब तक वो 6 महीने, साल, 2 साल, या तो वो इंटीरियर चेंज कराएगा, उग जाएगा तो, या फिर वो टूट जाएगा तो, अदरवाइज हम्म। वो खरीदने वाला नहीं है। हम्म। लोगों की डेस्क पे मैंने देखा है सालों साल स्टैंड चेंज नहीं होते। फॉर एन एग्जाम्पल, ये छोटा सा देखो, ये है, ये पेंसिल होल्डर। अब ये 7-8 साल से मेरी डेस्क पे, ये चेंज नहीं हुआ। तो एक बार बाय कर लिया, पर अगर मेरे को सरवाइव करना है बीइंग बिजनेस पर्सनल, अगर मैं ये बना रहा हूं और बेच रहा हूं, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे सब जगह बहुत सारे कस्टमर चाहिए, है ना। तो हाँ। वो कैसे होगा बताओ? अम, वो तो एक तो उसकी मार्केटिंग करने से आएगा और मतलब वो शॉप हिंट की दूं? ब्रांच अलग अलग जगह रहेगी तो नहीं, आज। पर अब ये आज ये प्रोडक्ट अगर 50 रुपए का है, तो मैं हम्म। कितने बेच लूंगा? मैं कितनी शॉप में इसको स्प्रेड कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ ना, ज्यादा जगह स्प्रेड है, मेरी हम्म। कॉस्ट ही नहीं निकलेगी। सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है बताओ, जो आप हमेशा यूज करते रहते हो? अमेजन, फ्लिपकार्ट, हम्म। मिंत्रा, थ्रू आपका फेसबुक और इंस्टा, ठीक है। हम्म। मतलब अल्टीमेटली क्या है? ऑनलाइन शॉपिंग। हम्म। हम एक ऑफिस में बैठे हैं, हमने हमारा प्रोडक्ट फीचर किया, और वो थ्रू आउट इंडिया स्प्रेड हो रहा है। आप उसको इंटरनेशनल पे ले जाना चाहते हैं, तो थ्रू आउट वर्ल्ड आप उसको स्प्रेड करा सकते हैं उस प्रोडक्ट को, हाँ। ठीक है। तो बिजनेस आइडिया आपका अगर अच्छा भी है, तो वो स्ट्रॉन्ग कब होगा? जब आपके पास एक बड़ा कस्टमर बेस होगा। अगर आपके पास कस्टमर नहीं है, तो क्या फायदा है? कोई फायदा है? ऐसा। नहीं है ना। तो नहीं। इसीलिए मार्केट जब हम ऑनलाइन लेके जाते हैं, हम्म। तो मार्केट बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे मान लीजिए इंडिया में कितने लोग मोबाइल यूज करते हैं?
जो मोबाइल यूज करते हैं वो सब लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, बच्चे भी कर रहे हैं, बड़े भी कर रहे हैं, इसलिए हमारा मार्केट साइज बहुत बड़ा हो गया है। और अगर मान लीजिए आपने कोई एक ऐसी सर्विस प्रोवाइड करी जिसको हार्डली 2 लोग, 4 लोग, 6 लोग यूज करते हैं या 50 लोग यूज करते हैं, तो क्या वो बिजनेस बहुत बड़ा हो सकता है क्या? नहीं। नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो स्केलेबल नहीं है ना? उसको इतने से ही लोग यूज करने वाले हैं, वही करेंगे। इसीलिए आप देखना कि जो स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स आते हैं, स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स जैसे अपने यहाँ पे आपने वो देखा है जो अपना इलेक्ट्रिक बोर्ड से आते हैं और वो अपनी मशीन में चढ़ के और वो स्पेशल टाइप के ग्लव्स पहन के और वो ऊपर के वायर्स और वो सब रिपेयर करते हैं, हाँ। तो वो टूल्स क्या पूरे मार्केट में काम आते हैं क्या? वो स्पेशलाइज्ड टूल्स है सिर्फ उसी पर्पस के लिए, इसीलिए उनकी कॉस्टिंग भी ज्यादा होती है, क्योंकि उसका मार्केट साइज इतना सा है। एक बार ले लिया तो सालों साल वो खराब नहीं होते हैं, है ना? आई बात समझ में? इसका मतलब बिजनेस करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? एक बड़ा मार्केट साइज होना, एक स्केलेबल बिजनेस होना, है ना? क्यों हाँ। हम ऐसा बोलते हैं, क्यों हम ऐसा देखते हैं कि एक बंदा है, वो शॉप खोल रहा है, सुबह से रात तक बैठ रहा है और वो उसकी अर्निंग उतनी सी है, और एक बंदा है टाइम से जाता है, टाइम से आता है, पर उसका अर्निंग बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसका मार्केट साइज कम है और उसका ज्यादा है। यस, वेरी गुड। मतलब कंज्यूमर बेस बड़ा है, मार्केट साइज बड़ा है, और उनका प्रोडक्ट भी वैल्यू दे रहा होगा, है ना? इसीलिए। चलो, वेरी गुड। अब एक बात बताओ, जैसे मान लो कि अगर आप किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना चाहते हो, ठीक है ना, तो क्यों वो व्यक्ति आपके पास आएगा या क्यों वो व्यक्ति आपसे काम करेगा? वो बिजनेस सक्सेसफुल कब कहलाएगा या कैसे बनेगा? मतलब जो बिजनेस अपन करेंगे उसकी मार्केटिंग ज्यादा होगी तो बेटा कस्टम। एक मैं यहाँ पे इंटरप्ट करूंगा। मान लीजिए एक कोई कंपनी है जो शर्ट बनाती है, ठीक है? अब उसने खूब मार्केट में अपना नाम किया। फॉर एन एग्जाम्पल अपन नाम रख लेते हैं शर्ट्स कंपनी, ठीक है? उसने खूब एडवर्टाइज किया, लोगों ने शर्ट खरीदी और क्वालिटी नहीं निकली, तो तो वो नहीं चलेगी। या उसने खूब एडवर्टाइज किया और मार्केट में उसका प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है, लोग जाके मांग रहे हैं, और वो दुकानदार बोल रहा है नहीं यार वो तो नहीं है, दूसरा ये ले जाओ, ये उससे अच्छा है, तो चलेगी क्या कंपनी? तो आपको बेसिकली एक यूनिक वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जैसे लिनेन स्टोर है ना, लिनेन स्टोर है ना कई जगह पे। नो सर, सुना। लिनेन एक लिनेन स्टोर से जाके शर्ट बनाते हैं, क्योंकि वहां पे 25-30 कलर का सिर्फ लिनेन ही लिनेन बेचते हैं। वो लिनेन क्लब नाम होता है, मतलब आपने ध्यान नहीं दिया होगा, आप कभी निकलोगे ना तो लुक एट द होर्डिंग्स, यू गेट टू नो कि यहाँ पे क्या बिकता है ना? तो एक कोई भी बिजनेस क्या करता है, एक यूनिक वैल्यू क्रिएट करता है। अच्छा, आपने एक चीज देखी क्या? अमेजन और फ्लिपकार्ट से गारमेंट्स का सेल कम हो गया हाँ। है ना? हाँ। उसकी जगह क्या बढ़ गया है बच्चा? किसका गारमेंट्स का सेल कहाँ पे बढ़ गया है? मिंत्रा। मिंत्रा क्यों? से ले क्यों? कि मीशो पे तो क्वालिटी नहीं अच्छी आ रही थी। हाँ, पर क्यों बढ़ा? उन्होंने कैसे बढ़ाया? घर बुला के पीस ओपन करो, ट्रायल करो, नहीं पसंद आए तो वापस दे दो, राइट? हाँ। दूसरे ऐसा। उसमें क्या होता था, आपको एक्सचेंज करने देते थे, उसमें भी बहुत सारे क्लॉज थे, और बहुत दिनों बाद वो होता था नहीं होता था, ये प्रॉब्लम आता था।
मिंत्रा ने क्या करा, एक यूनिक वैल्यू दिया। क्या यूनिक वैल्यू दिया कि आप जैसे बाहर जाके कपड़े ट्राई करते हो वैसे यहाँ ट्राई करो, रिटर्न करना है रिटर्न कर दो, रखना है रख लो, है ना। तो सक्सेसफुल बिजनेस क्या करता है, एक यूनिक वैल्यू देता है। यूनिक वैल्यू, यूनिक वैल्यू क्या, कुछ नया, कुछ जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, कुछ जो उनकी जरूरत है ना। जैसे मैंने हम्म आपको पानी की बोतल का एग्जांपल दिया, उसकी यूनिक वैल्यू क्या है कि आपको जितना बड़ा साइज चाहिए उतने बड़े साइज में मिल जाएगा, आपको कैरी करने की जरूरत नहीं है हर जगह, राइट। हम्म पहले तो ऐसा होता था कि जा रहे हैं भैया, रास्ते में पानी लगेगा तो अरे वो कैन खत्म होने वाली है, होटल से भरवा लेना। इतने बड़े बड़े कंटेनर लेके जाते थे, ट्रेवलिंग पे जाते थे। तो आपका जो भी बिजनेस अगर सक्सेसफुल होगा तो उसको एक यूनिक वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी, है ना। यूनिक मतलब जो दूसरा व्यक्ति आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है, आपकी अंडरस्टैंडिंग से कुछ ना कुछ नया। जैसे फ्लिपकार्ट ने सबसे पहले कैश ऑन डिलीवरी इंट्रोड्यूस करी, उसके पहले ऑनलाइन ही पेमेंट होते थे। अब दूसरों को भी आना पड़ा उसको, उस पे, है ना। अच्छा, कैश ऑन डिलीवरी सक्सेसफुल क्यों हुई फ्लिपकार्ट की? क्योंकि मतलब जैसे लोग सोचते हैं कि ऑनलाइन डिलीवरी कर ली और अगर पार्सल ही नहीं आएगा आया तो। नहीं, वो तो बेटा कंपनी बंद हो जाएगी, वो तो खैर अलग चीज हो गई, ठीक है। असल में प्रॉब्लम क्या है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, पैसा लोग मंगाना पसंद करते हैं, देना ऑनलाइन कम पसंद करते हैं। हम्म आज भी इंडिया में, आज भी कितने भी क्रेडिट कार्ड्स है, कितना भी यूपे है, सब कुछ है, पर आज भी जो बंदा बिजनेस कर रहा है या जॉब भी कर रहा है वो कुछ ना कुछ कैश हमेशा अपने पास में कैरी करता है। तीसरी चीज, हमारे घर में जो महिलाएं जो सिर्फ गृहिणियां हैं, ठीक है, उनके बैंक अकाउंट ही नहीं है, पर उनके पास कैश पैसा होता है, और वो भी मोबाइल यूज कर रहे हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं। तो वहां वो सब कस्टमर्स को टैप करने के लिए इन्होंने कैश ऑन डिलीवरी चालू किया, क्योंकि उनको समझ में आया कि इंडिया की इकोनॉमी में आज भी कैश का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। होता है ना, हम कोई शॉपकीपर के यहाँ जाते हैं, बोलते हैं मैं ऑनलाइन पेमेंट नहीं लूंगा, आप कैश दे दो मेरे को, हाँ है ना। मतलब कहीं ना कहीं कैश का इंपॉर्टेंट रोल है। इसीलिए फ्लिपकार्ट ने कैश ऑन डिलीवरी इंट्रोड्यूस करी, यही उसका आइडिया था। उससे पहले तो ऑनलाइन अमेजन पे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये स्पेसिफिक फीचर था जो इंडियन पब्लिक के लिए फिट था, जिस तरीके की इकोनॉमी हमारे यहाँ है, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मान लो तुमको एक नई एजुकेशन ऐप बनानी हो, ठीक है, हम्म तो उसमें तुम क्या यूनिक वैल्यू दोगे कि तुम्हारी ऐप दूसरों से बहुत अच्छी चले? हम्म, नहीं पता मतलब आप किसी भी चीज की। हाँ, एक एजुकेशन ऐप या कोई हाँ और ऐप बताओ आप, जो भी आपके माइंड में आ रहा है, एनी जैसे आइडिया। अगर एजुकेशन ऐप अगर खोले तो उसमें जो मतलब जो स्टाफ वगैरह रहेगा तो वो अच्छा अगर रहा तो हो सकता है। दैट इज ऑलवेज देयर, ठीक है। कोई भी व्यक्ति अगर ऐप कर रहा है या बिजनेस चला रहा है तो दे ऑलवेज पुट दैट थिंग इन द फ्रंट। परंतु मेरा कहना यह है कि अगर आप एक कोई भी ऐप डेवलप कर रहे हो तो आप उसमें क्या यूनिक वैल्यू दे सकते हो? नो आइडिया सर। अच्छा, अर्बन क्लैप क्या दे रहा है, क्यों फेमस हो गया वो इतना? नहीं पता। ब्यूटी पार्लर वाली घर पे आ रही है, हम्म उससे शायद प्लम्बर कारपेंटर वगैरह भी आप घर पे बुला सकते हो। हम्म आप
क्लीनिंग वाले भी बुला सकते हो, वो अपना पूरा सेटअप लेके आते हैं। मतलब वो चेयर से लेके बेड से लेके सब फोल्डेबल, दे कैरी एवरीथिंग, बिफोर बिफोर गोइंग आउट दे क्लीन एवरीथिंग। तो वो आपको एक यूनिक वैल्यू दे रहे हैं। क्या वैल्यू दे रहे हैं, क्या यूनिक वैल्यू हुई? मतलब वो उनकी जो सर्विस है वो अच्छी है, वो मतलब आपके घर में गंदगी नहीं हो रही है, आपका समय बच रहा है, आपको अपनी मनचाही सर्विस मिल रही है ना? अच्छा एक बात बताओ, जैसे अभी डेमो क्लास हो रही है, ठीक है, ये हमारा एक एजुकेशन ऐप है। ये एजुकेशन नहीं, बेसिकली हम इसको स्किल डेवलपमेंट, बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप सीडलिंग ऐप बोलते हैं। अब ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, अब आपकी जगह यहाँ पे अगर 15-20 बच्चे होते, तो क्या आप उतने कंफर्टेबल होते पढ़ने में जितना हम अभी अभी जितना आप हो, नो सर। या उतना खुल के बोल पाते? नो सर। क्योंकि मैंने देखा है क्लास में होता क्या है कि जो बच्चा ज्यादा बोलने वाला रहता है, या जो थोड़ा सा ज्यादा स्मार्ट होता है, जो ज्यादा हाथ उठाता है, वो टीचर का फेवरेट बन जाता है, और उसका जवाब आते ही बाकी बच्चों पे ध्यान नहीं होता, वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो अपन एजुकेशन एक ऐप बनाए तो हम ये फीचर कंपलसरी कर सकते हैं कि देयर शुड बी वन ऑन वन क्लासेस, दैट वुड बी जस्ट लाइक अ पर्सनल ट्यूशन, है ना, एज पर कि बच्चे के माइंड के हिसाब से एग्जाम्पल देके उसको आप इंप्रूव कर पाओ, राइट? क्यों, अच्छा क्यों ऐसा होता है कि घर वाले बोलते हैं कि यार तू क्लासेस जाने की जगह पर्सनल ट्यूशन में पढ़ ले? क्योंकि मतलब जैसे आपने बताया कि क्लासेस में मतलब क्लासेस में भी बहुत सारे रहते स्टूडेंट्स रहते हैं, तो मतलब उतना किसी-किसी को कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि हाथ खड़े के रह के भी कर सकते हैं और एक टाइम भी बचता है। वही बात है, और सबसे बड़ी बात क्या होती है, हर क्लास में देर इज अ टाइम बाउंडेशन कि इतने टाइम में आपको ये पढ़ाना है। पर जब आप वन ऑन वन इंटरेक्शन करते हो, ठीक है, तो स्टूडेंट्स के माइंड के हिसाब से हम थोड़ा बहुत टाइम ऊपर नीचे कर सकते हैं, उसको कम या ज्यादा एक्सटेंड कर सकते हैं। कोई हाँ, क्लास हो सकता है कम देर में निपट जाएगी, कोई क्लास आपकी ज्यादा देर जाएगी, है ना? तो यूनिक हुँ, फीचर क्या हो सकता है कि देयर शुड बी दी वन ऑन वन क्लासेस, है ना? या फिर ये हो सकता है कि एक फीचर जो हम प्रोवाइड करें कि हम रिकॉर्डेड क्लासेस भेज देते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस की लिंक भेज देते हैं माँ बाप को, जो भी फोन नंबर से रजिस्टर्ड होते हैं, तो वहां पे विल सेंड इट, तो बच्चा कैन अगेन एंड अगेन गो थ्रू विथ इट, अगर उसको कुछ भी ध्यान नहीं आ रहा है तो हुँ, कर सकता है बच्चा ये। हुँ, तो इसी तरीके से अगर हम कुछ भी चीज बना रहे हैं, कोई भी ऐप डेवलप कर रहे हैं, कोई बिजनेस डेवलप कर रहे हैं, तो हम क्या यूनिक दे सकते हैं, क्या नया दे सकते हैं, और किस तरीके से हम हमारा मर्चेंटाइज वैल्यू, वैल्यू फॉर मनी, आपका व्यवहारिक ज्ञान, आप किस तरीके से उनसे बात कर रहे हैं, आप कैसे कस्टमर को हैंडल कर रहे हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ये सब चीजें जब आप कंबाइन करोगे तब जाके आप एक सक्सेसफुल बिजनेस मैन या एंटरप्रेन्योर बन पाओगे। ठीक है, हाँ सर। यहां तक समझ में आई, चीजें क्लियर हुई बेटा? यस सर। अच्छा आगे बढ़े। यस सर। अच्छा आप कुछ भी काम करो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? मतलब मुझे समझा नहीं। भाई, जब तक आप पढ़ाई कर रहे हो बात अलग है, हाँ, पर यह पढ़ाई करने के पहले भी कोई व्यक्ति अगर बिजनेस कर रहा है, कोई सर्विस कर रहा है, कोई कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहा है, कोई प्रोफेशनल है, तो ये सब चीजें लोग करते क्यों हैं? मतलब बेसिक मोटो क्या होता है? उसका तो पैसे कमाना होता है। मतलब रेवेन्यू, राइट? अच्छा एक बात बताओ, इंडिया में इतने स्टार्टअप हो रहे हैं पर वो फेल हो जा रहे हैं, क्यों? हुँ, क्योंकि अ,
ओ, उन बोलो बोलो, सही गलत की कोई बात नहीं, मैं आपको सिखाने के लिए ही हूँ, उसमें कोई बात नहीं बेटा, जो आपके मतलब दिमाग में वो बोलो। किसी किसी की सर्विस अच्छी नहीं है तो फिर उनको मतलब कस्टमर को नहीं पसंद तो फिर वो नहीं बंद हो जाते। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सर्विसेज का भी नहीं आ रहा है, मैक्सिमम स्टार्टअप जो हैं उनको अपना रेवेन्यू मॉडल क्लियर नहीं है। ठीक है, मतलब पेन, एक यूनिक टाइप का पेन लाए, पर हम्म। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये डिजाइन एक बार मार्केट में लॉन्च होने के बाद में जब 10 कंपनी कॉम्पीट करेगी तो हमारे से आधे रेट में पेन बिक रहा है और वो उसमें पैसा कमा रहे हैं और हम पूरे रेट में बेच के भी नहीं कमा पा रहे हैं क्योंकि स्केलेबिलिटी नहीं है। हमारे पास पैसा कितना लगाना है, कितना उसमें पैसा हमारे पास आना है, और क्या हमको बचेगा और क्या हमारे खर्चे हैं वो क्लियर नहीं है। जैसे ये जो जैसे इन्फ्लुएंसर जो बोलते हैं, यू मस्ट बी हाँ, अवेयर ऑफ, राइट? तो वो पैसे कैसे कमाते हैं? वो वीडियो बनाते हैं, कंटेंट क्रिएशन करते हैं। नहीं, कंटेंट क्रिएट तो करते हैं पर फिर भी पैसे उनको कैसे बचते हैं? तुम आईयूपीयू देखती होगी, आई बिलीव, क्योंकि आपकी एज के मैक्सिमम बच्चे देखते हैं। क्या सर? आईयूपीयू शो देखा है कभी? नो सर। कोई और शो बच्चों का देखती हो यूट्यूब पे? नहीं, यूट्यूब पे तो नहीं शो। हाँ, मतलब बच्चे कुछ जैसे कुछ बच्चे हैं, दे आर द इन्फ्लुएंसर और वो यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं, वो क्या करते हैं? हाँ तो क्योंकि उनके पास सब्सक्रिप्शन बेस बड़ा हो गया है, हम्म, तो नया टॉय कोई भी कंपनी लॉन्च करती है तो वो उनसे उसका डेमो कराते हैं। हाँ। तो वो देख के बच्चों को लगता है कि ऐसा एक टॉय आ रहा है, चलो लेट्स गो एंड बाय इन द मार्केट, हाँ। है ना? वो उसके शो में दिखाते हैं। तो ये एडवर्टाइजमेंट हो गया एक तरीके का। ठीक है, फिर कई जगह पे कई कंपनीज अपना प्रोडक्ट उनको बोलती कि आप यूज करो। फॉर एन एग्जांपल, मैं एक इन्फ्लुएंसर हूं और मैं यहाँ पे इतना बड़ा कोई कंपनी है, एक्स मशीन्स मान लीजिए, और मैं ऐसा एक्स का लोगो लगा के बैठा हूँ, हम्म, ये दिस इज अ काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट। हाँ। तो आदमी के दिमाग में वो लोगो कहीं ना कहीं रह जाएगा, जितने लोग मेरा वीडियो देखेंगे उनके पास में, तो दैट इज अ काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट। और कई लोग बोलते हैं कि आप हमारा, जैसे मान लीजिए पेन है, आप इसको प्रमोट करो तो इसमें आपको कमीशन मिलेगा, जितने आपके थ्रू लिंक से सेल्स आएंगे हमारे पास उतना आपको। जैसे अभी देखो कई लोग बोल रहे हैं कि आप एआई प्लेटफॉर्म पे यहाँ से एआई सीखो, वहां से एआई सीखो, है ना? कई इन्फ्लुएंसर्स बोल रहे हैं, तो वो बेसिकली कमीशन बेस्ड सिस्टम है। हाँ। फिर कई सारे इन्फ्लुएंसर हैं जो सब्सक्रिप्शन मॉडल पे हैं, जो नए नए बिजनेस एवरीडे इंट्रोड्यूस करते हैं, नई नई चीजें करते हैं, नए नए चीजें। जैसे मान लीजिए कोई है जो बंदा सिर्फ मशीन्स दिखाता है, बिजनेस आइडियाज के बारे में बताता है, ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं। कोई इन्फ्लुएंसर है जो सिर्फ फैशन दिखाते हैं, कोई इन्फ्लुएंसर हैं जो सिर्फ वॉर मशीन्स की बात करते हैं, कोई है जो ऑटोमोबाइल्स की बात करते हैं, कोई है जो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। तो क्या बोलते हैं, आप हमारा सब्सक्रिप्शन ले लो, हम्म। है ना, ताकि आपको हम्म। लेटेस्ट वीडियो मिल जाए। तो ये तीन तरीके से बेसिकली ये लोग पैसा कमाते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग में। फिर कई जगह पे क्रॉस प्लेटफॉर्म प्रमोशन भी होता है। जैसे मान लो आपने एक गेम लॉन्च किया और मैंने एक गेम लॉन्च किया, तो आपके गेम के बीच में मेरा ऐड आ रहा है और मेरे गेम के बीच में आपका ऐड आ रहा है, तो दोनों के गेम्स भी प्रमोट हो रहे हैं और दोनों एक दूसरे से पैसा भी चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, हाँ। तो अपने को समझ में आया है कि ये जो सोशल मीडिया वाले हैं कैसे कैसे पैसे कमाते हैं, हाँ। है ना? हाँ। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन, अगर मान लो आप एक स्टडी कम्युनिटी बनाओ, स्टडी कम्युनिटी ऐप, ठीक है, तो उसमें कैसे अपन पैसा कमा सकते हैं, या कोई भी ऐप बनाओगे तो कैसे पैसा कमा सकते ऐप में तो मतलब जो जितना वो ज्यादा लोग देखेंगे उतने हैं? उतने अच्छा, लेट्स स्टिक टू इट कि एक
स्टडी कम्युनिटी ऐप बनानी है, हम्म ठीक है, पढ़ाई की एक कम्युनिटी क्रिएट करना है, उससे रिलेटेड एक ऐप बनाना है, तो वहां पे आप पैसा कैसे कैसे कमा सकते हो उस ऐप में? तो उस ऐप में तो जो स्टडी ऐप है तो क्लासेस होंगी, जितने लोग वो क्लास करेंगे तो राइट, उसमें दैट इज द फर्स्ट थिंग, ठीक है, और वो स्टूडेंट उसका सब्सक्रिप्शन भी लेंगे। गुड, टू थिंग, थर्ड, और क्या तरीका हो सकता है बेटा? और और बस। बेटा स्टेशनरी के एडवर्टाइजमेंट, या बुक्स हम्म के एडवर्टाइजमेंट, या अदर स्टडी एप्स के एडवर्टाइजमेंट, हम्म उससे भी तो पैसा आ सकता है ना, हाँ राइट? हाँ। वंडरफुल, वंडरफुल, यू आर गोइंग वेरी गुड। अच्छा, एक बात बताओ, ब्रांड किसको बोलते हो और हमको कैसे समझ में आता है कि ये लोग, ये चीज ब्रांड है? ब्रांड तो एक जो किसी भी इसका जो बड़ा नाम होता है, जैसे वो बहुत चलता हो मार्केट में। नहीं, पर मेरा क्वेश्चन ये है बेटा कि कोई चीज ब्रांड कैसे बनती है? मतलब वही जो जैसे अपन बहुत जैसे अपन चलता। ने भी जैसे अपन ने भी एक, मैंने आपको देसी एग्जांपल दिया कि बाटा, ठीक है, अब बाटा ब्रांड कैसे बना? बाटा इज अ ब्रांड, राइट? हम्म तो बाटा ब्रांड कैसे बना? अ, अ, मतलब वो बहुत चलता है, बाटा बहुत लोग लेते हैं बाटा से, तो उसका वो तो क्रेज। आप वो तो आप आज का देख रहे हो, क्या स्टार्ट किया था तब वो उतना बड़ा था क्या? नहीं। नहीं था ना। या नाइकी ने जब स्टार्ट किया था, या प्यूमा ने जब स्टार्ट किया था, या आईबीएम ने जब स्टार्ट किया था, या बारबी का कंसेप्ट जब आया था, या एप्पल का कंसेप्ट जब आया था, या मैकडोनल्ड्स ने जब स्टार्ट किया था, तो क्या आज जो पोजीशन है वो उस दिन थी क्या? नहीं। आज वो ब्रांड है। या हम टाटा की बात कर रहे थे, तो टाटा ने जब स्टील सेगमेंट छोड़ के ट्रक्स में और इसमें आए, तो पहले दिन वो ब्रांड थे क्या? नहीं। तो वो ब्रांड कैसे बने? ब्रांड के लिए आपको दो चीज चाहिए होती है। कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी नाम ब्रांड तब बनता है जब लोग आप पे ट्रस्ट करें कि हाँ, ये वैल्यू फॉर मनी देंगे, हमको यहाँ पे चीट नहीं होगा, और प्लस हमको एक इमोशनल वैल्यू दें। जैसे आज तो ठीक है, आप लोगों के पास मल्टीपल कंपनीज है, पर हम लोग जब स्कूल में थे तो उस टाइम पे भी प्रेफर कि वो लेदर वाला बाटा का शूज पहन लिया ना, मतलब हाँ, हमने बहुत अच्छा जूता पहना। आज तो देर आर मल्टीपल कंपनीज एंड नंबर ऑफ, बट तो वो ब्रांड, तो वो ट्रस्ट कि हाँ, ये शूज पहने थे, 2-2 साल टूटने नहीं वाला, मैं इसको कितना भी रफ यूज कर लूं, तो वो ट्रस्ट हो गया। एंड दैट हम्म ट्रस्ट क्रिएट एन इमोशन कि हाँ, मेरे को तो वही शूज चाहिए। कभी होता है ना कि मेरा फ्रेंड ये लाया है, उसने वो उसकी बहुत तारीफ करी क्योंकि बहुत अच्छी चीज है, तो हम बोलते हैं ना मम्मी पापा को कि हमें भी ये दिला दो प्लीज। होता है। हाँ क्यों होता है? क्योंकि ट्रस्ट, आप अपने फ्रेंड पे ट्रस्ट करते हो, वो ट्रस्ट क्रिएटेड अ ट्रस्ट, और एक हाँ। इमोशन एसोसिएट हो गया कि उसने चलाया और हमने चलाया, उसको चला के देखा मान लीजिए, या हमने उसको यूज करके देखा, तो वी गेट अ इमोशनल वैल्यू कि हाँ यार, ये तो बहुत अच्छी चीज हम्म है ना? आज जैसे शूज में लोग नाइक बोलते हैं या प्यूमा बोलते हैं, है ना? तो वो ब्रांड कैसे बने? वो ब्रांड ऐसे ही बने। आज एप्पल का फोन है, आईफोन। हम्म आईफोन क्यों यूज लोग करते हैं? ट्रस्ट की वजह से ट्रस्ट ट्रस्ट है, और करते ट्रस्ट के अलावा उसकी एक टेक्नोलॉजी है। उसमें एंड्रॉइड में जितने आपको वायरसेस के इसके उसके खतरे हैं, उतने खतरे एप्पल में नहीं होते हैं, ठीक है ना? तो एक हम्म इमोशन और एक ब्रांड दोनों क्रिएट हो गया। हाँ और दूसरा एक और चीज है, एप्पल का एक डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशन और है कि आप एप्पल कैरी कर रहे हो, दैट दैट मीन्स यू बिलोंग टू एलीट क्लास।
ये माइंडसेट भी कहीं ना कहीं है लोगों का, राइट? हाँ। मतलब आप दूसरी कंपनी का एप्पल जितना महंगा फोन कैरी कर रहे हो, उसकी वैल्यू फिर भी एप्पल जितनी नहीं है। प्लस टेक्निकल एडवांसमेंट ऑब्वियसली देयर, वहां पे बहुत सारी चीजें हैं। चलो अब अपन, ये आपको क्लियर हुआ ब्रांड कैसे बनता है? ट्रस्ट हाँ। प्लस इमोशन क्रिएट्स द ब्रांड। अच्छा, अब ये बताओ डिजिटल मार्केटिंग क्या क्या हो सकती है? मतलब अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करें, जो सबसे ज्यादा हो रही है आज की तारीख में, क्योंकि हर आदमी के हाथ में फोन है। अगर मुझे शॉर्टली सब जगह पहुंचना है, तो मेरे लिए डिजिटल मार्केटिंग से बेटर कोई नहीं है। तो डिजिटल मार्केटिंग क्या क्या होती है? डिजिटल मार्केटिंग मतलब ऑनलाइन शॉपिंग। नहीं नहीं बेटा, शॉपिंग तो अपन बिजनेस समझ के, शॉपिंग समझ के, ब्रांडिंग समझ लिया। अब मार्केटिंग, मार्केटिंग मतलब लोगों को कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, हम्म। है ना, जिसको दूसरे सेंस में हम एडवर्टाइजिंग भी बोलते हैं, परंतु मार्केटिंग, है ना, हाँ। मार्केट करना, अपने लिए एक वैल्यू क्रिएट करना, एक स्पेस क्रिएट करना। तो आजकल क्या होता है, डिजिटल मार्केटिंग ज्यादा होती है। भाई मैंने एक जगह पे एक होर्डिंग लगाया, तो उसको कितने लोग देखने वाले हैं? जितने हाँ। लोग उस रोड से गुजरेंगे बस वो। पर अगर मैंने कोई सोशल मीडिया पे, मेरे लाइक सब्सक्राइबर कुछ चले गए, तो शॉर्ट टाइम में कई मिलियन व्यूज हो जाते हैं। तो शॉर्ट टाइम में मेरी रीच बहुत लोगों को हो गई, है ना। तो ये क्या हो गया बेसिकली, ये डिजिटल मार्केटिंग हुआ ना, क्योंकि हम डिजिटल वर्ल्ड में कर रहे हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग कैसी कैसी हो सकती है? थ्रू गूगल एड्स, हाँ। इंस्टाग्राम पोस्ट, रील्स सही। के थ्रू, यूट्यूब, है ना, हाँ। ट्विटर पे कुछ कुछ डाल के, है ना। तो इतने सब तरीके से आप मार्केटिंग करते हो, है ना। सोशल मीडिया मार्केटिंग भी होती है, क्योंकि आज के जो बिजनेस हैं वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग से ज्यादा डिजिटल मार्केटिंग यूज करते हैं, क्योंकि उसकी कॉस्ट कम होती है और रीच ज्यादा लोगों तक होती है, राइट, हाँ। है ना। हाँ। तो अब एक बात बताओ कि अगर जैसे अमूल है, तो अमूल के ऐड हम कहाँ देखते हैं जनरली? पहले तो आपको बहुत जगह अखबारों में और इधर उधर दिखता था। अभी अमूल की मैक्सिमम पिक्चर्स आपको कहाँ दिख रही है? एक तो टीवी में, मोबाइल में। टीवी मोबाइल में, ठीक है ना। मोबाइल मीन्स द डिजिटल वर्ल्ड, हम्म। डिजिटल मार्केटिंग हो गई। अच्छा, फिर उसके अलावा क्या होता है? आपके जो यूट्यूब चैनल्स हैं या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो मैंने आपको अभी बताया, वो फिर पर्टिकुलर अमूल वाले उनको बोलते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट लेते हैं, उसका डेमो करते हैं, उस पर एक वीडियो बना के डालते हैं। दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग ओनली, है ना, कि हाँ ये प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है। कई लोग फीडबैक लेते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, एक कोई क्लास हुआ, किसी ने कोई क्लास अटेंड किया, किसी ने कोई प्रोडक्ट यूज किया, तो उसका फीडबैक लेते हैं कि ये कैसा था, हाँ। है ना, आपको कितना समझ में आया, क्या ये अच्छा था दूसरों से या नहीं था। इस तरीके के जब हम चीजें करते हैं, तो वो भी डिजिटल मार्केटिंग में कहीं ना कहीं हेल्प करता है। अच्छा, अब एक चीज आप देखो, टेक्नोलॉजी एडवांटेज भी कुछ चीज होती है। टेक्नोलॉजी एडवांटेज क्या होता है बेटा? वो सर नहीं पता। अगर मैं इंडिया की बात करूं, ठीक है, हम्म। तो इंडिया में टेक्नोलॉजी एडवांटेज का सिंपल एग्जांपल है यूपीआई पेमेंट, है ना। पहले क्या हाँ। होता था, चिल्लर के लिए इतने इतने सारे सिक्के लेके जाओ। हम्म। अभी हम ठेले वाले के पास भी खड़े हैं, तो क्या बोलता है, अरे भैया एक काम करो, आप 5 रुपए का मेरे को ना ये कर दो, मेरे पास खुल्ला नहीं है। हम्म। या 25 रुपए आप मेरे को इसमें डाल दो, मेरे पास खुल्ला नहीं है। तो बेसिकली टेक्नोलॉजी एडवांटेज आने से इंडिया के यूपीआई पेमेंट ने पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया सिस्टम को। अब हाँ। उतना कैश कैरी करने की जरूरत आपको नहीं नहीं। है। और यूपीआई पेमेंट हर उस बंदे के पास है जिसके पास फोन हाँ। है ना। तो हाँ। ये क्या होता है, ये टेक्नोलॉजिकल
एडवांटेज होता है। अच्छा, फिर इसमें जब आप एक कंपनी बनाते हो, एक बिजनेस खड़ा करते हो, तो उसमें क्या होता है, लीडरशिप और टीम भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, लीडरशिप और टीम का मतलब, अच्छा चलो बताओ, इंडिया के बेस्ट बिजनेसमैन कौन हैं, या किन के नाम सुने हैं जिनको सही में रिस्पेक्ट भी करते हैं लोग और जानते हैं कि हाँ यार दे आर वेरी बिग? एक तो रतन टाटा थे। रतन टाटा जी, ओके, एंड और तो धीरू भाई अंबानी, धीरू भाई है अंबानी। ना, हाँ। एंड बिरलास, है ना। ये कैसे इतने बड़े बने? इन्होंने कुछ रिस्क लिया, हाँ। कुछ नया बनाया जो इंडिया में नहीं बन रहा था, हम्म। है ना, हाँ। और इनसे जो गलती हुई उसको उन्होंने सीखा और सीख के आगे बढ़ते गए, इसीलिए वो इतने बड़े हो गए और आज हम उनका नाम जानते हैं, है ना। हाँ। एक बात बताओ, कोई ऐसा व्यक्ति है जो चीटर है और जिसको हम रिस्पेक्ट से नाम लेते हो? नहीं। इन्होंने चीट नहीं किया, गलती हुई। जैसे मुझे आज भी ध्यान है जब टाटा ने पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में इंडिका लॉन्च की थी, सबसे पहली कार, तो इंडिका के इनिशियल मॉडल के गियर सिस्टम में प्रॉब्लम थी, उन्होंने पूरी कार वापस मंगा के गियर रिप्लेस करके दिए थे। उसमें कंपनी को तो कितना बड़ा लॉस हुआ होगा, हाँ। तो इनका एक वैल्यू और ट्रस्ट क्रिएशन हुआ। हाँ। आज भी अच्छा आपने ये देखा कि हैरियर का या सफारी का या इनके जितने प्रोडक्ट्स आ रहे हैं टाटा के, तो आपने देखा क्या वो किस तरीके से बोलते हैं, लोग कैसे बोलते हैं, अरे ये तो टाटा का टैंक है, इसको कुछ नहीं होता। हम्म। देखा होगा ऐसा कहीं ना कहीं, कई वीडियो में, है ना। हाँ। दूसरी गाड़ी से कंपैरिजन बताते हैं, अरे ये तो चूरई हो गई, तो क्यों? हाँ। क्योंकि इनका नाम आपके दिमाग में सबसे पहले रतन टाटा का नाम इसलिए आया क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ दिया है, लॉस हुए हैं, पर अपना नाम बनाने के लिए नुकसान भी उठाया है ना। तो हाँ। ये अगेन क्या हो गया, वैल्यू क्रिएशन। अब हमारे यहाँ पे क्या इंडियन ब्रांड घड़ी का एचएमटी के अलावा कोई था क्या? बहुत पहले। उसके बाद आज सबकी जीबान पे क्या है, अगर हम इंडियन ब्रांड की बात करें तो टाइटन है, टाइटन, टाइमेक्स, फास्ट हम्म। ट्रैक, ये रहता है इंडियन ब्रांड से दिमाग में, क्योंकि इन्होंने इनोवेशन किया, शुरू में इनके बहुत फेलियर हुए। अभी रिसेंटली वॉज दिस टाटा का द टाइटन स्टोरी, देर इज अ सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स, द टाइटन स्टोरी, कि टाइटन में क्या क्या फेलियर हुए और जमशेद जी टाटा ने उसको कैसे ओवरकम किया और कैसे लोगों ने उनको सप्रेस किया और क्या क्या किया। तो आप हमेशा हमारी गलती से सीख के आगे बढ़ते हैं। एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन का सबसे बड़ा एक ही स्किल सेट होता है जिसको बोलते हैं नेवर गिविंग अप। नो मैटर लॉस हो प्रॉफिट हो, आप गिव अप नहीं करते हो, आप उस पर लगे रहते हो, चीजों को रिफाइन करते जाते हो, ट्रस्ट बिल्ड करते जाते हो, ब्रांड बिल्ड करते जाते हो और आगे बढ़ते जाते हो। आई मेरी बात समझ में? यस सर। नेवर गिविंग अप मतलब पेन बनाया, कुछ प्रॉब्लम आया, फिर इंप्रूव किया, फिर कुछ प्रॉब्लम आया, फिर और इंप्रूव किया, फिर कॉम्पिटिटर का कॉस्ट का प्रॉब्लम आया, फिर कुछ चेंज किया, फिर कुछ चेंज किया, फिर कुछ चेंज किया। जब आप कंटिन्यूशन में करते रहोगे तो आप आगे बढ़ते रहोगे तो आएगा, आप धीरे धीरे पैसा भी कमाने लगोगे और आप सक्सेसफुल होगे। पर मान लीजिए आपने एक मॉडल बनाया, उसमें सर्टन, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो आपके पास 10,000 रुपए इन्वेस्ट करने के लिए। अब आपने एक पेन का मॉडल बनाया, उसमें 2,000 रुपए आपने डाल दिए। अब वो मॉडल चला नहीं मान लीजिए, ठीक है, आपने क्या करा, छोड़ो यार पेन का बिजनेस में तो अब शार्पनर बनाऊंगी। अब शार्पनर का मॉडल बनाया, उसमें 2,000 रुपए डाल दिए, वो भी नहीं चला। अल्टीमेटली आपने 5-6 बिजनेस बदल लिए तो आपके 10,000 रुपए तो साफ हो गए, और आपने बिजनेस सब छोड़ दिए तो आपके पास पैसा आएगा क्या? नहीं। नहीं आएगा, राइट। उसी हम्म। की जगह अगर आप वो पेन में ही इम्प्रोवाइज करते जाते तो हो सकता है कि जब आपके पास 5,000, 7,000, 8,000 रुपए बचते, उस टाइम पे यू मस्ट बी हैविंग दैट मच गुड प्रोडक्ट कि जिसको कोई कंपनी बोलती कि चलो हम बनाते हैं और आपको पर पेन हम ₹5 कमीशन देंगे। ऐसा पॉसिबल था?
इसीलिए नेवर गिविंग अप इज द एटीट्यूड। परेशानी आई और अपन ने हथियार डाल दिए, नहीं यार ये तो नहीं, वो माइंडसेट अगर है तो आप बिजनेस नहीं कर सकते। बिजनेस के लाइफ में कहीं पे भी वो माइंडसेट काम नहीं आती बेटा। नेवर गिविंग अप एटीट्यूड होना चाहिए। आज मार्क्स कम आए, मैं और पढ़ूंगी और अच्छे मार्क्स आएंगे। आज मैंने 4 क्वेश्चन कम पूछे, कल मैं 4 ज्यादा पूछूंगी टीचर से तो मुझे ज्यादा समझ में आएगा, है ना। तो नेवर गिविंग अप एटीट्यूड इज ऑलवेज हेल्प्स यू टू ग्रो एंड बिकम बिग। ओके, यस, यू गॉट माई पॉइंट। यस सर। अब आज के लिए डेमो क्लास के लिए इतना ही। अब मुझे आपको मालूम है कि जूनियर एमबीए क्या है, हम क्या करते हैं, क्या सिखाते हैं। ये जो मैंने आपको पूरा सेशन दिया, ये डेमो क्लास था जूनियर एमबीए का ही। जूनियर एमबीए में हम बच्चों को कुछ रटवा नहीं रहे हैं, हम उनको बेसिक बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में समझा रहे हैं, कैसे होता है, क्या उसके की पॉइंट्स हैं। कहीं ना कहीं एक अपन बोलते हैं ना बीजारोपण जो करते हैं, तो वो बीज डालने के बाद में उसको खाद और पानी मिलते रहे तो वो बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है, राइट, विद गुड केयर। तो दैट इज द सेम थिंग वी आर डूइंग विद द किड्स। हम उनको बिजनेस, फाइनेंस, मार्केट, फाइनेंशियल प्लानिंग, स्टार्टअप, ये सभी चीजों की सीडलिंग दे रहे हैं। ओवरऑल उनका एक माइंडसेट जनरेट कर रहे हैं, दैट इज अ सीडलिंग। एक बीजारोपण कर रहे हैं जिसको वो जिस दिशा में नर्चर करना चाहे वहां से वो ग्रो कर पाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट जूनियर एमबीए। और हमारे जूनियर एमबीए का सबसे एक्साइटिंग पार्ट ये है कि अगर कोई भी जूनियर एमबीए का स्टूडेंट कोई एक्साइटिंग बिजनेस आइडिया कभी भी लेके आता है तो जूनियर एमबीए is always welcome those ideas and we invest in those ideas, provided वो उतना यूनिक और एक्साइटिंग आइडिया होना चाहिए। ठीक है। तो यस। अब अब मुझे आप ये बताओ बेटा कि आज की क्लास में आपने क्या सीखा और डेमोन्स्ट्रेशन में क्या कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ बिजनेस के बारे में, क्या होता है क्या नहीं होता यस सर। है ना। कहीं ना हाँ। कहीं ठीक है, मैं ये नहीं बोलता कि एक दिन में यू विल गेट टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग या एक क्लास में गेट टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, पर शायद अभी से 1-1.5 घंटे पहले जो आप थे उससे आज कुछ नॉलेज आपके पास ज्यादा होगा। हाँ। तो इट्स ऑल अबाउट अ जर्नी। और आज की जो क्लास है ये सिर्फ एक डेमो है, और जो फुल जूनियर एमबीए हमारा प्रोग्राम है उसमें आप अपना रियल स्टार्टअप आइडिया डेवलप करेंगे। ठीक है। और उसी के साथ में आपकी एक जर्नी, एक डिफरेंट टाइप की ग्रोथ स्टार्ट होगी, एक डिफरेंट माइंडसेट के साथ में। देखिए कई बार ऐसा होता है कि माँ बाप बोलते हैं हमारे बच्चे को डॉक्टर बनना है या हमारे बच्चे को इंजीनियर बनना है तो जूनियर एमबीए क्यों कराएं। बात यह है कि आप कुछ भी करें, आप कोई बिजनेस करें, कोई प्रोफेशन करें, कुछ करें, हर जगह आपको प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, आगे बढ़ने के लिए क्रिएटिव होना पड़ेगा, जो पैसा आप कमा रहे हो उसको संभालना पड़ेगा और सही जगह लगाना पड़ेगा। जैसे एक बहुत बहुत अच्छा एग्जांपल है दैट मिस्टर सुशील, जो कौन बनेगा करोड़पति में 7 करोड़ या 5 करोड़ रुपए जीता था। वो एक गांव में टीचर थे, वो और उनकी वाइफ मिलके कुछ 8-1 हजार रुपए कमाते थे। 5 करोड़ रुपए जीतने के बाद भी आज ही इज बैक टू जीरो और उनके ऊपर कर्जा और हो गया। बिकॉज क्या हुआ, पैसा तो आया, पैसा संभालना आता नहीं था, मैनेज करना आता नहीं था। तो ये सब चीजें हैं जो हम सिखा रहे हैं। दूसरी बात, फ्यूचर हमारा एक जो मिशन है कि इंडिया का जो नेक्स्ट जनरेशन है वहां पे एंटरप्रेन्योर्स खड़े होना चाहिए चाइना के जैसे। आज हमारे यहाँ पर एंटरप्रेन्योर्स की कमी है, हमारे पे जॉब तो सब हर आदमी करने को तैयार है, पर खुद से काम करने कितने लोग तैयार हैं? तो ये सब है। और फ्यूचर में आपको एक लेवल से ऊपर अगर ग्रो करना है
तो खुद का कुछ इन्वेंट करना पड़ेगा और खुद का कुछ करना पड़ेगा। जैसे स्टार्टिंग में आपने क्या बोला कि जॉब हम दूसरों के लिए करते हैं और बिजनेस खुद के लिए करते हैं। ठीक है, चलो बच्चा, थैंक्स अ लॉट, गुड नाइट। आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकती हो। यू वांटेड टू नो समथिंग? नो सर। चलो, वंडरफुल, थैंक्स अ लॉट, बाय। बाय।